नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज चैनल। हम हैं आपके साथ रितेश। आइए दिखाते हैं एक ताजा बड़ी खबर। माल थाना क्षेत्र के सरसंडा गांव में झोला छाप डॉक्टर के आए दिन बढ़ रहे हौसले। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के सरसंडा गांव में एक दीपचंद नाम का झोला छाप डॉक्टर बता रहे हैं कि हम हैं एमबीबीएस डॉक्टर। रानू राम का व्यक्ति का पैर हाशिया से कटा। झोला छाप डॉक्टर इलाज आपने क्लिनिक में जबरन करते रहे। रानू का इलाज चंद रुपए के चक्कर में 10 से 15 दिन अपने झोला छाप क्लिनिक में किए रहे भर्ती। रानू की हालत गंभीर हो गई तो रानू के घर वाले दूसरे अस्पताल में लेकर जाने लगे तो डॉक्टर दीपचंद कहीं जाने भी नहीं दे रहे। जब रानू की हालत गंभीर हो गई तो रानू के घर वाले जबरन रानू को दूसरे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर ने रानू की हालत नाजुक देखकर उसे जवाब दे दिया। यह सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर दीपचंद झोला छाप डॉक्टर है, ना ही इनके पास कोई भी डिग्री है। ऐसे डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। आप कहाँ रहते हैं? सरसंडा। क्या प्रकरण है आपका? ये है कि मेरे बच्चे के चोट लगे कि कट गया था, तो गाँव के डॉक्टर ने नहीं, गाँव के हमारा लड़का आया, कांटा मार दिया, कांटा मारने से तो ज़्यादा तकलीफ था, कहा कि हम 5 दिन ठीक कर देंगे और ठीक नहीं हो गया। उसके सड़न जब पैदा हो गए तो हम लखनऊ लेकर भागे। यहाँ पर सर्जरी हुई, बहुत पैसा हमारा बर्बाद हो गया। 15-20 हज़ार रुपये वहाँ ले लिया, 70,000 रुपये यहाँ लग रहा। अब पता नहीं कितना लगेगा। तो डॉक्टर के जो बस में नहीं थे तो डॉक्टर ने मना किया था? मैंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा था? कहा कि गारंटी हमने दिया 5 दिन के अंदर जमा। अच्छा, 5 दिन के अंदर सही हो जाएगा, उन्होंने गारंटी ली थी। मेरे लड़का का पेपर का फिर सारी कागज क्या पीले पेपर से दी गाड़ी थी। अच्छा, कागज हम नहीं चाहिए, बस हम नहीं ले जाए। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब यहाँ से ये रखना चाहिए और इसको देखना चाहिए। अच्छा, ऐसा काम क्लिनिक कहाँ पे है इनका? सरसंडही में सरसंडे में ही। क्लिनिक का क्या नाम है? ऐसे मैंने घरेलू में है, घरे में यहाँ रखे हैं, मार्केट में है झोला छाप। अच्छा, झोला था। चलिए, आपका नाम? रानू। रानू, जी सर। कहाँ रहने वाले हो आप? सरसंडा में रहता है सर। आपका क्या प्रकरण है ये? सर हमारे पैर में हंसिया लग गया था तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो डॉक्टर के पास गए थे गांव में, तो वहाँ पर उसने वो टाँके वाँके लगा दिए। बोले कि ठीक है, कहीं मत जाओ, 8 दिन में तुम पूरा सही हो जाओगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने बताया उससे कि ये फला फला चीज़ कटी है, तो कह रहा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में ठीक हो जाओगे। जब 8 दिन में ठीक नहीं हुआ, पैर की सोइलिंग नहीं कम हो रही थी, तब उसने कहा ठीक है, हम इंजेक्शन दूसरे लगाने जा रहे हैं और हम दवाई पूरी चेंज करने जा रहे हैं। 4 दिन में हम तुमको ठीक कर देंगे, ये पूरी गारंटी ले रहे हैं। तो 4 दिन में जब 4 दिन हो गए, उसने टाँके काटे, टाँके पूरे फैल गए थे। जब टाँके फैल गए तो उसमें कचरा निकला, तो ये कह रहा कसमंडी हॉस्पिटल में चलो, वहाँ सर्जन है, उस सर्जन से हम सफाई करवा देंगे तुम्हारी। और उनसे बोले थे कि वहाँ नस दब जाती है तो खून आने लगता है, खून मतलब थोड़ा थोड़ा आता था रोज में। तो वहाँ जब वहाँ सिर्फ वहाँ कंप्यूटर थे, सर्जन डॉक्टर कोई नहीं था। वहाँ हमारा नस खोल दिया, वहाँ खून ही नहीं वो लोग बंद कर पा रहे थे। पर कॉटन रख के कस के तब जाके खून थोड़ा रुका, पट्टी बांधे, जब सुई लगाए तब खून रुका था हमारा। तब वहाँ हम घर में बोला था कि अकेले ही चलो, किसी को मत ले चलें, कोई वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तब भी हम एक लड़के को गांव को लेकर मम्मी पापा से कहा कि इनके साथ आओ, तो वो साथ गए थे, वरना हमको तो अकेले लेके जा रहा था। तो वहाँ से अपने पास से ही एक वैन मंगवाई, तो नोवा हॉस्पिटल के लिए बोला, तो वहाँ ले गया। तो वहाँ मतलब जब 10-12 मिनट के वो बता रहे हैं 12-13 हज़ार, तो हमारे पापा लोग मतलब वहाँ इलाज कराने के लिए नहीं कह रहे थे, तो उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे। वही डॉक्टर जो हमारे गांव का था, झोला छाप, तो उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे कि हम यहाँ इलाज नहीं करा पाएंगे। तो जिस मारुति से हम लोग गए थे, उस ड्राइवर को बाहर भगा दिया था। खन्ना डायग्नोस्टिक से वो वैन मंगा लिया, कह रहा था कि इससे जाओ, इससे जांच करा के लाओ। और वो हम कह रहे थे कि जब हम वैन खुद लाए हैं तो हम दूसरे वैन से क्यों जाएं, लेकिन वो ड्राइवर को भगा दिया था। हाथ पैर जोड़ रहे थे, बहुत मुश्किल से समझ लो हम वहाँ से निकल के आए थे।
तो आपका इलाज जबरदस्ती के तौर पे करा रहे थे? हाँ, वो वहाँ पर तो जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ रहे थे, तब भी तो निकालने नहीं दे रहा था वो। कितना पैसा वहाँ पे लिया था? वहाँ पर बोल रहे थे 11,000, लेकिन 8,000 रुपए ले लिए थे। 8,000 रुपए खाली ले लिए 12-13 मिनट रुके थे बस। क्या नाम था डॉक्टर का? हमारे गांव के दीपचंद। दीपचंद। खुद का हॉस्पिटल है, खुद की क्लिनिक क्या है? वो एक मार्केट में खोले है, खाली मार्केट में खोले। ये कौन सी डेट का है आपका मामला जब चोट लगी थी? 15 तारीख। 15 जुलाई? जी नहीं, हाँ 15 जुलाई। 15 जुलाई को लगी थी। जी तब से इलाज वो कर रहे हैं? जी सर। कितने दिन इलाज किया कम से कम? वो इलाज किया है 30 तारीख को, हम यहाँ नहीं, हाँ 30 तारीख तक इलाज किया है। यहाँ हम इस होटल में 30 शाम को आए थे, 31 को हमारी सर्जरी हुई है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर वो इतना हमको मतलब परेशान किया है और इतना पैसा हमसे फुकवाया, हमारा पैर पूरा नाश कर दिया है। अगर हमको तुरंत बोल देता तो हमारी इतनी दिक्कत नहीं आती। एक दिन की दवाई कितने की देता था? एक दिन की दवाई लगभग 1400-1500 रुपए की बैठाता था। अच्छा, आपको अपने वहाँ ही एडमिट रखा है कि आपके अपने घर पे छोड़ा था उसने? नहीं, अपने वो घर देने दवाई आता था और बुलाता भी था अपने उस पे। ट्रीटमेंट वही अपने हॉस्पिटल में करता था? हाँ क्लिनिक पे? जी, और ट्रीटमेंट घर पे भी करने आता था। डॉक्टर कौन से गांव का रहने वाला है? भभूति खेड़े का। भभूति खेड़ा कौन से उसमें आता है ब्लॉक में? ब्लॉक ग्राम सभा मतलब थावर है, और ब्लॉक माल लगता है? ब्लॉक शायद माल हो या फिर काकोरी। चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक की हुई निर्मम हत्या, परिजनों ने हत्या का बताया पूरा राज। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां के निवासी युवक की हत्या की गई, फिर उसके नाखूनों को क्रास से उखाड़ा गया। जिस संबंध में मृतक के चचेरे भाई ने यह जानकारी दी, आइए सुनते हैं क्या कहा मृतक के चचेरे भाई ने इस संबंध में। क्या नाम है भैया? जी भैया, हमारा नितिन सिंह। क्या मामला हुआ था? जी मैटर दरअसल ये भैया के लड़के हमारे चाचा के, इनको ले गई तो लड़की आके लेडीज बोलती थी कि मैं इसे खाना बनवाने के लिए अपने घर पे बावर्ची के तौर पे ले जा रही हूँ। उसे घर ले जाके और गलत तरीके का काम करवाती थी, यानी कि सेक्स वगैरह लेकर अपने बच्चे से अपनी लड़की के लिए करवाती थी, लेकिन वो ना करने की वजह से कस्टडी में रखी 3-4 दिन। 3 तारीख की मृत्यु हुई, जो कि इन्हें नहीं मिट्टी नहीं थी। उसमें बहुत सा टॉर्चर भी दी गई, उसको शॉर्ट बनाया गया। लास्ट से फिर और उसको कई जगह जैसे हॉस्पिटल और चौकी थाना उन्होंने पैसे भी भरे हैं। यहाँ तक इनसे स्टाम्प पेपर पे इसने ये भी लिखा लिया है कि मैं ये शपथ ले रही हूँ, जो 1.5-2 लाख मेरा रुपया लग रहा है मैं नहीं लूँगी, ये भी इस चीज़ की शपथ ले कि मैं ये जो पैसे कर रहे हैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ तक ये भी इन्होंने लिखा है। तो इसकी सूचना पुलिस को दी है तो क्या? जी, पुलिस से अभी कोई रिप्लाई नहीं। उससे ये हो रहा है कि पहले पंचनामा करा के और ये चीरगढ़ से रिपोर्ट लगी चीरू, उसके बाद कार्रवाई चलेगी। गंगा घाट से जी, कानपुर की जी, चकेरी थाने में भी, वहाँ से भी अभी रिप्लाई आया कि पहले यहाँ की रिपोर्ट लगेगी उसके बाद होगा। किस तरह की चोट निशान मिले हैं? चोट देखो, ये तो चारों तो पैर के और हाथों के नाखून भी उखाड़े गए हैं प्लास्टिक द्वारा, हाथ के और पैरों के, और तो और उसके हाथ भी फ्रैक्चर, हाथ टूटे वगैरह हैं, जैसे कि रॉड वगैरह मारी गई हो। कितने दिन पहले ले गए थे? ये आज से 20 दिन पहले। 20 दिन कैसे सूचना मिली? सूचना इनको मिली कि इनको किसी रिश्तेदार के जरिए से मिली है कि आपका लड़का आ नहीं रहे, इतने दिन से कॉल नहीं आ रही, क्या बात है। तो एक दिन गए देखने, लेकिन इनको लड़के से नहीं मिलने दिया गया। इस वजह से नहीं मिलने दिया गया कि तुम्हारे लड़के से अभी काम कर रहा है, सो रहा है, खाना पीना खा के ये लौटा है। फिर इन्हें पता चला कि अब लड़का हमारा फोन भी नहीं उठा रहा, और रिश्तेदारों से रिप्लाई आया कि जैसे कि अब तुम्हारा लड़का यहाँ कस्टडी में, देखिए कोई अभी कोई मैसेज ना कुछ, जिसको ये पुलिस कार्यस्थानी करें। जी, औरत का नाम बताइए। रामरती जी। कौन है जी, इनके एक लागा लपेट में मामी लगती थी, लागा लपेट में, जो कि वो बहुत चालबाज औरत है, वो अपने फायदे के लिए हर एक को यूज करती। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, जाके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो महिला ले गई थी, क्या इससे पहले भी किसी के साथ? नहीं, उसके साथ मिनिमम 5 से 6 केस खुले हुए हैं, 5 से 6 केस ऐसे, और उसके सब कोई रेप है, कोई छेड़छाड़, सब ऐसे ही लगाए हैं। गिरफ्तारी वारंट। उन्नाव ब्यूरो चीफ आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज।
तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के थाना पारा के पुराने पर थाने के सामने सिंचाई विभाग उच्च अधिकारीगण भारी पुलिस बल की उपस्थिति में चला अतिक्रमणकारियों पर बाबा का बुलडोजर। कई सालों से सिंचाई विभाग पर अतिक्रमणकारियों ने कर रखा था अवैध रूप से कब्जा। आज मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में शासन प्रशासन के आदेश अनुसार कई सालों से अवैध रूप से जमे हुए दबंग बाहुबलियों पर अतिक्रमण करने वालों पर चला बाबा जी का बुलडोजर। पुराने पारा पर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर की गई कार्रवाई। चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिंचाई विभाग द्वारा एक हफ्ता पहले दिया था अल्टीमेटम अतिक्रमण हटाने हेतु, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे दबंग अतिक्रमणकारी थे जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा नहीं हटाया था। उन पर चला बाबा जी का बुलडोजर। आगे फिर अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। सिंचाई विभाग उच्च अधिकारी गणों की चेतावनी। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जब उद्धार किया था तो आपको लेके नहीं आना चाहिए था। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता। मैंने एक नोटिस आपको दिया कहाँ दिया? दी है। किसको दिया है? ये देखिए, किसको दिया है आप? ये जोन 6 है, ये 12 फ्लाईओवर से नीचे ये 2018 की बैठक का। जब आपकी बैठक हुई, क्या मेरे को एक कागज दिए? आप इतने बुद्धिमान और आप कागज लेके नहीं, मैं चलते हैं। बुद्धिमान नहीं हूँ। हमारे सिंचाई विभाग का नहीं, सुनिए, विभाग का या नगर निगम का नहीं, या सिंचाई विभाग? नहीं, सुनिए, हाँ, नगर निगम की टेरिटरी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की वो है, उसके लिए ऊपर सबसे नगर निगम होता है। एनओसी आप भी लेते हैं। देखिए, आपके उससे मेरा वो नहीं है। हमारा नगर निगम के आप कौन है? नगर निगम को आपको बुलाइए। मैं टाउन बिल्डिंग कमेटी का सदस्य हूँ। ठीक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आप उनको लेकर मैं 4 दिन से जब यहाँ प्रचार किया तब आप कहाँ थे? आपको जब सूचना मिली मैं आया हूँ। है ना, आज सूचना मिली है ना, आज हटाने पर, लेकिन इससे पहले हटा ले। जब नगर निगम का नगर जोन अधिकारी, वहाँ का नगर निगम, ये सब मिलें और बातचीत करें, आप उसके लिए तो होता है। यह जनता के हमें वो नहीं है। हमने 4 दिन पहले आपको जब यहाँ से दिया तो आप लेकर के आते, इनको लेकर के नगर निगम चलते, तो आपको दिया तो आप लोग करते बात। भाई, अगर नगर निगम हमारे लिया, हम सरकारी लड़ते ना। नहीं, बिल्कुल सही। और यह जनता करके हम वहाँ पर हम बात करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम के तहत शिला फलकम का लोकार्पण श्री हनुमान किला वार्ड के कंपोजिट विद्यालय प्रथम मिडिल स्कूल में आयोजित हुआ, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक पुत्र आलोक चंद्र यादव, नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली, अधिशासी अधिकारी सुरेश मौर्य, भाजपा नगर अध्यक्ष शेखर गुप्ता, वार्ड के सभासद आशीष कैलाश वैश्य ने किया। मेरा देश मेरी माटी का कार्यक्रम देश के सभी पालिका पंचायत में एक मुहिम के तहत आज से प्रारंभ हुआ। एक शिला फलकम स्थापित हुआ, जिसमें आजादी के 75 वर्ष पर प्रधानमंत्री जी देश के प्रति विचार व रुदौली के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित है। पालिका अध्यक्ष जब्बार अली ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी की लड़ाई में हर वर्ग हर मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश अंग्रेजों से आजाद कराया। आजादी की लड़ाई में रुदौली भी पीछे नहीं रहा। रुदौली के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। देश की तरक्की में सभी जाति मजहब के लोग